हेलो फ्रेंड, नमस्कार। श्रेयस क्लासेस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सीडीपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव 30 एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आए हैं, जो प्राइमरी सेक्शन का है। और ये आपके यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट 2023 और बिहार सुपर टेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बार बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे इसी में से एक क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हैं हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी बताना है। दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ये सभी। दोस्तों, अधिगम यानी सीखना एक सतत रूप से चलने वाली जो है लगातार प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत यह चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन भी जो है होता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार को आपको वातावरण मिलता रहता है, आप दिन ब दिन उस हिसाब से ढलते आते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते आते हैं। ठीक है, दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व जो है वो निहित हैं। पहला आपका है परिपक्वता, और दूसरा आपका है पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशील, आनुवंशिकता। बताना है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अभिवृद्धि। दोस्तों, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक ही चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की शारीरिक बनावट जो है या शरीर की जो भी ग्रोथ है वो एक लिमिटेड समय तक की होती है। जैसे लंबाई का बढ़ना, ठीक है, वजन का घटना बढ़ना तो होता रहता है, लेकिन लंबाई का बढ़ना, ठीक है, ये आपका जो है एक इसका निश्चित समय है। ठीक है, 19 साल, 20 साल, 22 साल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो है आपका एक निश्चित समय इसका होता है। ठीक है, बाकी जो है ज्ञान जो होता है, शिक्षा यानी लर्निंग जो है, ये आपका ताउम्र जो है आदमी सीखता रहता है। ठीक है, पैदा होने से लेके और मरने तक सीखता ही रहता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है शारीरिक वृद्धि और विकास को जो है ग्रोथ की श्रेणी में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा या रॉस के द्वारा? बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, रॉस के द्वारा। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये किसने दिया है? रॉस ने। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है यानी सबसे अच्छा है इन चारों में से? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बताना है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक की होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इस हिसाब से दोस्तों प्रत्येक बच्चा जो है वह विशिष्ट होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, बालक। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र यानी मुख्य में, केंद्र में जो है वो हमेशा बालक ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण जो है किया जाता है तथा उसके अनुसार ही उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, जिससे उसका मानसिक एवं संवेगात्मक विकास किया जा सके, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ये सभी। दोस्तों स्मृति जो होती है वह एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्य पूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से अपना समायोजन करता है, ठीक है, अपने आप को ढालता है, ठीक है, जैसा वातावरण उसको मिलता है वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है या स्मृति के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। अच्छी स्मृति जो है होती है उसकी कुछ निम्न विशेषताएं पाई गई हैं, जैसे पहला आपका शीघ्र पुनः स्मरण, ठीक है, दूसरा आपका पहचान, शीघ्र पहचान, ठीक है, तीसरा आपका अच्छी धारणा, ठीक है, चौथा आपका समायोजन, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अनुकरण। दोस्तों जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें जो कुछ भी या परिवर्तन देखता है उनके व्यवहार में, वही वो अनुकरण यानी वो सीखता है, ठीक है। अपने व्यवहार में करने के कारण वह जो भी सीखता है सामने वाले से, वह अपने व्यवहार में वह उसको अपना लेता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था जो होती है वह अनुकरण ही होती है। दोस्तों अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशलों को वह सीखता है, ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या बिने साइमन ने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बिने साइमन ने, ठीक है। दोस्तों मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया। इसमें किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति की मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि और अति विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ये सभी, ठीक है। दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये तीनों विधियां जो हैं ये आपकी शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के रूप में मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस समय बच्चे प्ले ग्रुप के स्कूल में पढ़ने के काबिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है।
दोस्तों बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न है, जिनमें पहला आपका गर्भावस्था, जो आपका 0 से 9 माह तक होता है। दूसरा आपका शैशवावस्था, यह आपका 0 से 6 वर्ष तक। तीसरा आपका बाल्यावस्था होता है, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। बारह वर्ष तक होता है। और उसके बाद चौथा आपका किशोरावस्था, यह आपका होता है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, सी का ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया। लेमार्क ने दिया, हैरिसन ने दिया, डार्विन ने दिया या मैकडूगल ने दिया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डार्विन। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता का सिद्धांत इन्होंने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, किसका किया जाता है। ए सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि का। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया। यह जो है 1905 में बिने साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक ये सभी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या रॉस का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हरलॉक का। अगला क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। अगला क्वेश्चन, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, धीमी या तेज गति से बोलना यह आपका वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ए, सी और डी या तीनों आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ए, मूल्यों के महत्व को बताना, बी, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, डी, उपरोक्त सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगला क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए, आध्यात्मिक मूल्य, बी, एन के प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी, नैतिक मूल्य, डी, सांस्कृतिक मूल्य। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एन के प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के
संगठन का स्वरूप है? ए सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक, या डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। दोस्तों मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों गुणों में से किसी एक भी की अगर अनुपस्थिति होती है तो इससे व्यक्तित्व का संतुलन विकास जो है वह सही ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो आपका अंतर्मुखी होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग पाया गया है कि वे निराशावादी भी होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या डी धार्मिक व्यक्तित्व? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति सामान्यतया बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपने आप को यानी आसानी से समायोजित कर लेते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आशावादी एवं पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? क्या करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, उससे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है उसको और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित, डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा जो है अर्जित। दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो प्रकार यानी दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला आपका जो होता है वो आपका होता है जन्मजात अभिप्रेरण। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है, जन्मजात में जो आता है वो आपका आता है जैसे भूख लगना, प्यास लगना, विश्राम करना, निद्रा यानी नींद का आना, ये हो गया आपका जन्मजात प्रेरक। और अर्जित प्रेरक में आपका जो आता है वो आपका आता है जैसे सामाजिक कार्य यानी सामाजिक होना। ठीक है, रुचि यानी अपने जो है इंटरेस्ट किसमें है आपका, उसका जागना, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा आदि इसमें आते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, या डी गेस्टाल्टवाद? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गेस्टाल्टवाद।
अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, B.F. स्किनर, एबिंगहॉस या बर्टलेट? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एबिंगहॉस। दोस्तों एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को इन्होंने सुझाया। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना भी जो है आसान हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका एबिंगहॉस बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सीखने के नियम दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए? पावलोव के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा? बताइए दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।